क्या जब भी आपको खुद को एक्सप्रेस करना होता है, अपनी बातों को किसी के सामने रखना होता है, तो उसे सही तरीके से नहीं रख पाते? आपको घबराहट होती है, हेजिटेशन होता है, आवाज़ में कपकपाहट सी होने लगती है? क्या आप लोगों से आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाते? क्या जब भी आपको किसी इंटरव्यू में जाना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा? क्या आपको अपने से बड़े इंसान से बात करने में डर लगता है? तो आज इसी सॉल्यूशन के साथ आई हूँ, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी, एफर्टलेस, हैप्पी, हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। सी, अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आप में है, दैट्स मीन कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, वो अपने लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। सो अब समझते हैं कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए, बिल्ड किया जाए, और कैसे इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको खुद के लिए पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, कभी हम किसी काम में फेल हो गए या अपने किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाए तो हम खुद को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। हम खुद पर ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं, खुद के बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। सो सबसे पहले तो ये करना आपको बंद करना होगा। खुद के बारे में अच्छा सोचिए। अगर कभी किसी भी चीज़ में आप फेल हो गए या कोई टारगेट आप अचीव नहीं कर पाए, तो आप खुद को प्यार से, कंपैशन के साथ, पोलाइटनेस के साथ समझाइए कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, सबसे होता है। कभी कोई गलती हो जाए आपसे तो उसके लिए खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम मत करिए, क्रिटिसाइज़ मत करिए, उसे प्यार से समझाइए कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम बेहतर करेंगे। जो भी गलती हुई है, क्यों हुई है, क्या रीज़न था, वो सारा रिसर्च करके उसे बाहर निकालिए, वो उसे इम्प्रूव करिए और खुद की तारीफ़ करिए। जो भी अच्छी चीज़ें की उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करिए। इससे आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस को, आपके कॉन्शियसनेस को ये समझ आएगा कि आप खुद की वैल्यू करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं और आपको खुद पर विश्वास है। नेक्स्ट, आपको अपने लुक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सही ड्रेसिंग सेंस, अच्छा ड्रेसिंग सेंस जो डिसेंट लगे, अच्छा लगे देखने में, थोड़ा अट्रैक्टिव हो। और आपको अपनी हेयर स्टाइल पर ध्यान देना है, अपनी ग्रूमिंग कैसे करनी है, अपना मेकओवर कैसे करना है, इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब भी आप किसी भी इंसान से मिलते हैं, कहीं पब्लिक स्पीकिंग करनी है, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, तो सबसे पहले वो इंसान आपके लुक्स को देखता है, आपकी अपीयरेंस कैसी है उसको देखता है और उससे ही वो जज करना शुरू कर देता है। और कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका लुक होता है। सो अपने लुक पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दीजिए, उसे बदलिए। और इससे क्या होगा, इससे 50% कॉन्फिडेंस अपने आप आपके भीतर आ जाएगा। ये करके ज़रूर देखिए, आप खुद में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्या करना है, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप कैसे वॉक करते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे किसी से बात करते टाइम क्या क्या आपका जेस्चर होता है, आपका पोस्चर होता है, इसे बदलना शुरू करिए। क्योंकि अगर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जजमेंट देगा सामने वाले को, वो नेगेटिवली आपको जज करना शुरू करेगा। सो इसके लिए आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। फिर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपकी हैबिट बन जाएगी कि कैसे वॉक करना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है। और नेक्स्ट, आपको ध्यान देना है आई कांटेक्ट पर। जो लोग आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उन्हें हर कोई समझ आता है कि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, और वही लोग ऐसा करते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सो आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आई कांटेक्ट एक सही मैनर में करना है, ऐसे नहीं कि आप किसी को देख रहे हैं तो बस घूरते जा रहे हैं या बहुत देर तक देख रहे हैं, नहीं। नॉर्मल आई कांटेक्ट विद अ प्लीजेंट स्माइल, एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल के साथ, आई कांटेक्ट के साथ बात करिए। इससे क्या होगा, इससे सामने वाले को ये पता चलेगा, ये समझ आता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप एक्टिवली उसे सुन रहे हैं। तो इससे उस इंसान के पास आपकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि आप एक एक्टिव लिसनर हैं। और एक्टिव लिसनिंग कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है।
सो इससे आप उसे अपनी तरफ से एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप एक एक्टिव लिसनर हैं। और अगर आप एक्टिव लिसनर हैं दैट्स मीन कि आप एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेटर अच्छा होता है वही एक्टिवली किसी को सुन पाता है। सो आई कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए, घर से प्रैक्टिस करनी शुरू करिए। जब भी आप अपनी फैमिली के साथ किसी से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो सबसे पहले खुद को इंटेंशन दीजिए कि मुझे एक सही वे में आई कांटेक्ट करके बात करना है। इससे क्या होगा कि अगर सपोज आपसे कुछ गड़बड़ भी हो जाता है तो वो इंसान आपको फीडबैक भी देगा। आप उसे बता भी सकते हैं कि मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अगर कहीं कुछ आपको बुरा लगता है तो आप मुझे बताना, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो वो आपको बताएगा, इससे आप खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। और प्रैक्टिस घर से ही शुरू करिए, और इससे यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट ऐसी हो जाएगी, और आप जिससे भी बात करेंगे उससे आई कांटेक्ट करके आप नॉर्मली इजीली एफर्टलेसली बात कर पाएंगे। कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, और ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। नेक्स्ट आपको अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना है। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? एक पोलाइट वे में, एक कंपैशन वे में। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस आप अपने घर पर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अभी से करना शुरू कर दीजिए। जब इंसान किसी चीज़ को लेकर हैबिचुअल हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना पड़ता। वो इजीली एफर्टलेसली वैसे बात कर पाता है, खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। और इससे क्या पता चलता है, इससे सामने वाले को ये समझ आता है कि हाँ, ये इंसान ऐसा ही है। इसलिए आपको एक इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट करने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी चाहिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट होने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि आपको कॉन्शियसली इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना होगा। आप वैसे ही बात करेंगे और सामने से आपको एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। सो कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए आप बहुत सारे स्पीचेस, इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। वहाँ से खुद को इम्प्रूव करने के लिए वर्ड्स लीजिए, कैसे कैसे वो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कैसे शब्दों का किस वे में वो बात करते हैं, उनका जेस्चर, पोस्चर क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। इन सभी चीज़ों को आप वहाँ से ग्रैब कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी हैबिट बिल्ड हो जाएगी, और आपको कॉन्शियसली कहीं ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अनकॉन्शियसली भी वैसे ही बात करेंगे, उसी वे में बात करेंगे। सो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेंज करना। अपने कम्युनिकेशन पर अभी से ध्यान दीजिए, अभी से प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट, आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो घर से ही इसकी शुरुआत करिए। कोई छोटा टॉपिक लीजिए, बात उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, नॉलेज लीजिए, और फिर ये अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रैक्टिस करनी शुरू करिए। मिरर में देखकर प्रैक्टिस करिए, इससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कहीं आपको मौका मिलता है जाने का तो वहाँ पर भी जाइए और ऐसे बात करिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नई चीज़ों को सीखते रहना है, नई नई स्किल्स खुद में डेवलप करते रहना है, और जो भी आपका पार्टिकुलर वर्क है उसमें भी रिसर्च करते रहना है, वहाँ पर भी खुद को डेवलप करते रहना है। इससे क्या होगा, आप जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं या कहीं आपको पब्लिक के सामने कुछ बोलने का मौका मिलता है तो वहाँ पर आप बिना हेजिटेट हुए, बिना घबराहट के आप अच्छे से बात कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी वहाँ पर शेयर करने के लिए। और ये चीज़ें सामने वाले के माइंड में ये इन्फॉर्मेशन डालती हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे लर्नर हैं। और जो अच्छा लर्नर होता है वो एक एक्टिव लिसनर होता है और एक बहुत ही एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होता है। सो नई चीज़ों को सीखते रहिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहिए, और जो भी आपका काम है उसमें मास्टरी हासिल करिए। नेक्स्ट, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं तो उस पोजीशन के बारे में और जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है उस कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें, थोड़ी नॉलेज ले लें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप अंदर से कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आपको ये डर नहीं होगा कि अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा। आप अंदर से ही इतना कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ, मेरे पास नॉलेज है, मैं रिप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो रिसर्च ज़रूर करिए उन चीज़ों के बारे में, थोड़ी नॉलेज ज़रूर रखिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी इंटरव्यूअर जो होता है वो आपकी नॉलेज को तो चेक करता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके पर्सनालिटी को चेक कर रहा होता है। आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप में स्ट्रेस को बियर करने की क्षमता कितनी है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप एक्टिव लिसनर हैं या नहीं हैं, आप आई कांटेक्ट करते हैं या नहीं, आपका लुक कैसा है, इन सब चीज़ों पर वो ध्यान देता है।
सो इन चीज़ों को मेंटेन करिए, प्रैक्टिस करिए, इसको अपनी हैबिट में डाल लीजिए, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी चाहिए, घर से ही शुरुआत करिए और फिर देखिए विद इन 1 मंथ आप में कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई है। आप डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे और खुद के भीतर आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।